पनिया लाओ तो सोने जी। अब आप लोग के पास आवाज़ जा रही है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग बतलाइएगा जल्दी से। हाँ, कृपया कर दूसरे के नाम न लें, आप लोग अपना काम से काम रखें। चलिए यहाँ देखिए, दारिस जो है किसको मिला था आप लोग जानते हैं। ऑप्शन ए है हेकल, बी है हकर्स, सी है वारेन हेस्टिंग्स और डी है विलियम जोन्स। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स को दारिस मिला था। दारिस का जो मतलब होता है प्राचीन काल का सोने का सिक्का, याद रखिएगा, प्राचीन काल का सोने का सिक्का, आप लोग को पता होगा, सोने का सिक्का। ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स को, क्योंकि उस समय का जो ये थे आपका भारत का, आप लोग जानते हैं कि उस समय का भारत का जो वायसराय के रूप में थे वारेन हेस्टिंग्स थे, इसीलिए इन्हीं को मिला था। और यह जो दारिस था इसको आपको जानते ही होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में दे दिया गया था।
तो इनको बाद में बहुत तकलीफ हुई थी। तो यहाँ देखिए आपको दारिस किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। यहाँ पर आपको मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था, तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा वह भाषा कौन सी थी। ऑप्शन ए है ग्रीक भाषा में, बी है लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में या जर्मन भाषा में। हम लोग पहले वीडियो जो पहला क्वेश्चन था इस वीडियो में, तो उस वीडियो के अंतराल में मैं बतला चुका हूँ कि ये जो मेघदूत का जो अनुवाद किया गया था यह कौन सी भाषा में की गई थी। तो आप लोग जानते हैं तो जल्दी से रिप्लाई करेंगे। बबलू कुमार डी, भाई आर्मी है जो बी बोले हैं, सुनीता कुमारी डी, ज्योति डी, जितने भी लोग हैं, विकास जी सी। तो जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग को हम पहले बता चुके हैं, इसका सही आंसर होगा जर्मन भाषा में किए थे अनुवाद। कौन, तो आपका मैक्स मूलर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। तो आपका ऑप्शन है मैक्स मूलर, गुणाकर मूले, नलिन बिलोचन शर्मा या अमरकांत। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा, इससे आपको तो पता चल ही गया होगा किसका सही आंसर क्या होगा। चलिए विकास राज है 4 का ए है मैक्स मूलर, बहुत बढ़िया। बबलू कुमार डी, आयुष कुमार 4 का ए, ज्योति कुमारी 4 का है, हार्दिक पांड्या ए, शिवानी ए, सुनीता ए। जितने भी लोग हैं बहुत बढ़िया, आप लोग चैनल को शेयर करें, लाइक करें। चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि मैक्स मूलर होगा, इसमें नो डाउट। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। तो जल्दी से इसका आंसर बतलाइएगा। आप लोग को ये भी अभी हम बतलाए हैं कि ग्रीक भाषा में, जर्मन भाषा में, हिंदी भाषा या लैटिन भाषा। जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, जितने भी जल्दी हो सके। आ गया सर जी। चलिए तो 5 का भी आप लोग जल्दी से बतलाइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं क्या होगा, तो ये होगा जर्मन भाषा में आपको अनुवाद किए थे कौन, मैक्स मूलर ने कंठ और केन को। इसका सही आंसर भी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लिपचिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। ऑप्शन ए है हिंदी भाषा, बी है जर्मन, सी है संस्कृत और डी है उर्दू। तो इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग रिप्लाई करें। प्रश्न नंबर 6 विकास राज, ऑप्शन बी है ज्योति सी। लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किए थे विकास जी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अब चलिए आगे बढ़ते। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी, 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी, 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। 7 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से। बॉबी कुमार डी, बबलू सी, सेवन का डी, विकास आर्या।
चलिए 28 का सी, यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा डी। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए पारसियों के धर्म क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है वैदिक धर्म और डी है जरथुस्त्र धर्म। विकास जी बहुत बढ़िया आप आंसर कर रहे हैं। इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न उसे देखते हैं। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम जो थे उनका संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी है भूविज्ञान से, सी है पुरातत्व विज्ञान से और डी है मनोविज्ञान से। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर। विकास जी पुरातत्व साइंस, बबलू डी, भाई आर्मी है ए, ज्योति कुमारी सी, प्रिया सी, आयुष सी। चलिए इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन सी होगा, पुरातत्व विज्ञान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? जल्दी से आप लोग बतलाइएगा, ये भी आपका ललन टॉप क्वेश्चन है। ऑप्शन में है आपका दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में या ऑप्शन डी श्रीनगर में। तो इसका जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे। ज्योति कुमारी 10 का सी, बबलू कुमार सी। चलिए इसका आंसर आप लोग जानते हैं, जल्दी से कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा वाराणसी यानी कि बनारस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी? किसे प्रदान की थी महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि? ऑप्शन ए है मैक्स मूलर, बी है अमरकांत को, बिरजू महाराज को, सी है और डी है आपका अशोक वाजपेयी। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर। आप लोग शेयर नहीं किए हैं शायद, जल्दी से शेयर करें। संगज पासवान आ गए जी, हार्दिक पांड्या। आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं शायद। 11 के शिवानी 10 का सी। 11 नंबर प्रश्न का दीजिए आंसर। रंजन कुमार 11 का ए, विकास मैक्स मूलर, ज्योति 11 का ए। जितने भी लोग हैं जल्दी से शेयर करें। कल आप लोग का डिमांड में था, आज आप लोग का क्या है कि पता नहीं चल रहा है कि आप लोग कहाँ सोए हुए हैं। जल्दी से आप लोग शेयर करिए चैनल को। चलिए इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि ये होगा। बहुत बढ़िया, सभी का रिप्लाई ठीक था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नाइट की उपाधि मिली थी वह मैक्स मूलर को मिला था, लेकिन मैक्स मूलर ने इसे लौटा दिया था, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। अगर इसका आप लोग आंसर नहीं जानते हैं तो फिर आप लोग को बिहारी कहलाने लायक नहीं है। जल्दी से इसका बतलाइए। हाँ जी संगत जी, बहुत 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 बढ़िया, वेरी गुड। फेसबुक व्हाट्सएप पर
सेंड कर दिए हैं सर जी। और बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रख रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। बॉबी कुमार, सुनीता, रंजन, आयुष, संगज, हार्दिक, बबलू, ज्योति। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ में स्थित था? तो वह बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बिहार होगा। अगला प्रश्न है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है वनस्पति विज्ञान, बी है प्राणी विज्ञान, सी है मानव विज्ञान और डी है अंतरिक्ष विज्ञान। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। 13 का सी, संगज, विकास, बबलू, बॉबी कुमार, आयुष, शिवानी, ज्योति, रंजन। चलिए इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मानव विज्ञान से। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, दारिश क्या है? आप लोग तो इसका आंसर 2 बार देख चुके हैं, जल्दी से बतलाइएगा कि दारिश क्या है। ऑप्शन ए है चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, सी है एक देवता, डी है एक धार्मिक ग्रंथ। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है जी। प्रिया, आयुष, रंजन भाई आर्मी है, ज्योति, बहुत बढ़िया। आप लोग शेयर करिए, आप लोग शेयर करने में पीछे रह जाते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का होगा जी। दारिश का मतलब होता है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है 6 सितंबर 1923 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 6 अक्टूबर 1923 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 6 नवंबर 1823 और डी है 6 दिसंबर 1823। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। संगज 15 का ए, विकास, रंजन, बबलू ए, बॉबी कुमार ए, हार्दिक 15 का ए, सुनीता कुमारी 15 का बी, प्रिया रानी 15 का बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग शायद जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप लोग को बतला देता हूं कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। वो भी आपको जानते हैं कि जर्मनी में हुआ था, याद रखना है। जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में हुआ था इनका जन्म। अब देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 16 है, प्लूटो का संबंध किस देश से है? जल्दी से आप लोग बताइए कि प्लूटो का संबंध किस देश से है। आप लोग जानते हैं कि पहले एक ग्रह हुआ करता था। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन ए है इटली से है, ऑप्शन बी है स्पेन, सी है भारत और डी है यूनान। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हो सबको आप लोग अपना कमेंट करके आंसर दें और आप लोग शेयर और आप जानवे करते हैं कि लाइक करें और सब्सक्राइब जितना हो सके करें और घंटी को ज़रूर दबाएं। चलिए ऋतिक आगे हैं जी, सी है बॉबी कुमार, डी शिवानी, डी हार्दिक पांड्या, डी है आयुष कुमार, संगज कुमार, डी। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं क्या होगा? तो इसका सही आंसर यूनान होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछने की बात है। आप लोग ऑप्शन बिना देख ले आंसर बताइएगा कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे कौन लिखे थे? ऑप्शन ए है विवेकानंद, बी है मैक्स मुलर, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है दयानंद सरस्वती। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर देंगे। 16 नहीं 17 का आंसर बतलाइए जी। बहुत सारे का भी 16 का ही आंसर आ रहा है।
चलिए, तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि 17 का बी होगा। मैक्स मूलर इसका राइटर है जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना प्रश्न। शाहनामा का रचना काल है, यानी कि शाहनामा कब लिखा गया था, उसकी काल क्या थी। ऑप्शन है 7वीं 8वीं सदी में, ऑप्शन बी है 10वीं 11वीं सदी में, ऑप्शन सी है 4वीं 5वीं सदी में, और ऑप्शन डी है 5वीं 6वीं सदी में। तो जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। आयुष कुमार बी है, ज्योति बी, बबलू कुमार बी, शिवानी संगज रंजन भी है। आप लोग चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर घंटा डोलेगा तभी तो नींद खुलेगा। तो यहाँ देखिए, तो आपका सही इसका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 10वीं से आपको 11वीं शताब्दी के बीच में आपको शाहनामा का लिखा गया था। अब देखिए अगला प्रश्न है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो याद रखिएगा एग्निस, अग्निस, इग्निस या ओग्निस। तो जल्दी से इसका रिप्लाई करेंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हकर्स थे, क्या थे वह, वनस्पति वैज्ञानिक थे या भूगर्भ शास्त्री थे। ऑप्शन सी है प्राणी वैज्ञानिक, या आपका ऑप्शन डी है पुरातात्विकविद। जल्दी से आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20। आवाज जाए थे ना जी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रही है। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि वह थे एक वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको जोन्स होंगे, सर विलियम जोन्स याद रखिएगा। भारत की यात्रा कब किए थे। 1957, 1750, 1790, 1783। जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप लोग। 21 का बी, विकास आर्या जी बी। जो हकर सर विलियम जोन्स जो आए थे 1783 ईस्वी में आए थे। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है। आप लोग जानते हैं तो जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है मंगोल, बी है चीन, सी है मुल्तान और डी है भारत। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर। जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं। आपका प्रश्न नंबर 22 का आंसर सही है, वह है भारत। याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि जो सिकंदर शब्द है ये अब नए रूप से किसका प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है भारत के वीरों के लिए, ऑप्शन बी है यूरोप के वीरों के लिए, ऑप्शन सी है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ज्योति कुमारी 23 का ये है, विकास जी 23 का ये,
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए उनको ऐसा लगता है कि भारत में कुछ नहीं है, तो अभी भी भारत में जो आपका भरा पूरा देश है, यहाँ पर क्या है तो आपको खोजियों का खोज कहा जाता है भारत को, याद रखिएगा। इसलिए जो युवा लोग थे उनको यह बतलाना चाहते थे आपका मैक्स मूलर। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत कहाँ बसता है, याद रखिएगा भारत कहाँ बसता है। तो यहाँ पर आपका पहली बार तो क्वेश्चन सुनेंगे तो ये कहिएगा कि क्वेश्चन क्या है कि भारत कहाँ बसता है। तो यहाँ देखिए भारत यानी कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होती है, ये बात पूछी जा रही है। ऑप्शन ए है दिल्ली के पास, बी है मुंबई में, और सी है शहरों में, और डी है गाँवों में। जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। हार्दिक पांड्या 24 का डी, बहुत बढ़िया है जी। ऋतिक, बॉबी, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गांवों में। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। रत्ना पार्क नेपाल, डेसाऊ जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका, और डी है दिल्ली भारत में। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, अभी शायद मैं बतलाया था। 25 का भी ज्योति कुमारी, ऋतिक, ब्यूटी कुमारी, ज्योति, बबलू व विकास आर्या। हरमन नहीं जर्मन। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन बी होगा, डेसाऊ नामक शहर था जो जर्मनी में है। चलिए अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स क्या थे, तो आप लोग जानते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी है फारस का राजा था, सी है महान दार्शनिक था, और डी है प्रसिद्ध समाज सुधारक था। तो जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, जिनको क्या मिला था तो दारिस मिला था, याद रखिएगा दारिस। वो भी कहाँ तो बनारस में, खाई के पान बनारस वाला। तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। जल्दी से आप लोग बतलाइए। विलियम मूलर, हेस्टिंग मूलर, जॉनसन मूलर या पीटर मूलर। जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन ए है विलियम मूलर, बी है हेस्टिंग्स मूलर, सी है जॉनसन मूलर, डी है पीटर मूलर। ज्योति 27 का ए, ऋतिक ए, प्रिया ए, बबलू कुमार ए, हार्दिक पांड्या ए, बहुत बढ़िया, रंजन कुमार ए। चलिए जितने भी लोग का ए आंसर है वह बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रत्न मानव का अर्थ है, याद रखिए प्रत्न मानव का अर्थ है लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव या निर्धन मानव। जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन सी होगा, प्राचीन मानव को प्रत्न मानव कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे बनारस के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। याद रखिएगा ये फिर से आपका क्वेश्चन है रिपीटेड, आपको तुरंत बताना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है विलियम मूलर, सी है फ्रेडरिक मूलर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। 29 नंबर प्रश्न है। 27, 29 का ए, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर होगा ए वारेन हेस्टिंग्स।
अब चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन संचार हो चुका है? ऑप्शन ए विधि शास्त्र, बी है नीति कथा, और सी है भाषा विज्ञान, और डी है दैवत विज्ञान। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। जितने भी लोग हैं जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तीस का सी। विकास जी 30 का सी। इसका सही आंसर होगा नीति कथा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा जी, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग जानते ही हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो मज़ा नहीं आता है। अब मज़ा नहीं आता है तो फिर समझ ही रहे हैं आप लोग क्या होता है। आप लोग क्या तैयार है? अगले क्लास जो आपका है मैथ का तांडव चलेगा वहाँ पर धाकड़ ऑब्जेक्टिव के साथ। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो यस बोलिएगा, थोड़ी देर में आपको आएंगे सर। आयुष कुमार गुड नाइट। कितने लोग हैं कि मैथ का तांडव क्लास देखने के लिए तैयार हैं? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करके बतलाइए तो मैं देखूंगा आज। चलिए तो जस्ट अ वेट, मैं आप लोग के लिए मैथ वाले सर जी हैं उनको बुला रहा हूँ। थोड़ी देर वेट करिए, तब तक आप लोग पानी जो नाश्ता है वो कर लीजिए ताकि मैथ में कोई परेशानी ना हो। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी तरफ से आपको जानवे करते हैं कि शुभ रात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़िए। तो चलते हैं हम लोग।